मैंने कोचिंग जब ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैं बताऊं, मैंने ना थोड़ा सा देखने का नज़रिया चीज़ों को ना बदला है। और ना वो ऊपर चढ़ के, मतलब जिसके कंधे के सपोर्ट पे वो चढ़ी है, वो लड़की, उसको लगा कि वो ऊपर पहुंच गई, तो वो हिल गई वहाँ से और वो गिरी और उसका हाथ मेरे मुंह पे पड़ा है और हम दोनों गिरे हैं नीचे, एकदम भयंकर वाला गिरे हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि या तो पैनिक करेंगे या तो कुछ करेंगे, जल्दी करो टाइम जा रहा है। हमने वहाँ पे 20 सेकंड हंसा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमने 20 सेकंड वहाँ पे हंसा है, हमें हंसी आई थी वहाँ पे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, और हमारा जीटीओ हमें देख रहा है। मुझे एक चीज़ और याद है कि सर ने मुझसे कहा था, शिशिर सर ने, कि तुम्हारे करंट अफेयर्स का तो एकदम डब्बा गुल है। जय हिंद एस्पिरेंट्स। 300 के सब्सक्राइबर्स की खुशी में आज की तीसरी सफलता की कहानी है सुहासिनी घोष की, जिन्होंने एनसीसी 51 स्पेशल एंट्री के लिए 24 एसएसबी बैंगलोर से अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया। एक होनहार एनसीसी कैडेट होने के नाते सुहासिनी ने आरडीसी कैंप भी अटेंड किया हुआ है। आइए जानते हैं आज सुहासिनी से उन्होंने कैसे अपने सेकंड अटेम्प्ट में अपनी इस सफलता को पाया और अपने एनसीसी बटालियन का और साथ ही साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिखाया। Hi everyone, I'm Suhasini Ghosh. I am a resident of Lucknow. मैंने अपना स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ लखनऊ से किया है and then I joined Centurion Defense Academy for my SSB training. And आज मैं आपके साथ अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कब से मेरे को आर्मी में जाने का मन बना एंड आज मैंने क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो किए ताकि मैं आज रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकी। सो टू स्टार्ट विद, मैंने क्लास 6 में जब मैं थी तो एज अ किड मैंने अपने फ्रेंड के फादर को देखा। ही वॉज इन अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वो हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन पे अंकल आए अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड मैं अंकल को बस यूनिफॉर्म में देखती रह गई। लाइक उनका एक एक चीज़, फ्रॉम स्टार्टिंग फॉर द बूट्स, द वे उनके लेसेस लगे हुए थे बूट के, द वे उनके पैंट्स थे, उनके बेल्ट, उनके शर्ट, उनके स्टार्स एंड एवरीथिंग। और मैं अंकल की पर्सनालिटी देख के आई वॉज सो मच अमेज्ड, इतने स्मार्ट। तो फ्रॉम दैट मोमेंट एक थोड़ा सा हिट लगा कि एक बार मेरे को कैंटोनमेंट विजिट कर, मेरे को आर्मी में जाने का एक वो था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आर्मी की लग्जरी देख के अट्रैक्ट हुई थी। बट लेटर ऑन मैं जब क्लास 12 खत्म किया, देन उस टाइम पे आई डिसाइडेड टू जॉइन एनसीसी। मेरी मम्मा ने, माई मदर वॉज माई सोल गाइडेंस ऑफ ऑल द टाइम्स। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बोला कि एनसीसी ज्वाइन करोगी तो देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, देयर आर वेरियस वेज जहाँ से तुमको आर्मी के बारे में बहुत पता चल सकता है। मैंने ज्वाइन एनसीसी एंड एनसीसी ट्रस्ट मी ट्रांसफॉर्म्ड माई पर्सनैलिटी इन एंड आउट। देन सेकेंड ईयर में आई वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड कि मेरे को आरडीसी करना है और मैंने अलॉन्ग विथ बैलेंसिंग माई स्टडीज़ बैलेंस करते करते मैंने अपने ग्रेड्स में कोई कमी नहीं लाई। ग्रेजुएशन में मैंने पूरे अपने ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई को बैलेंस किया और इसके साथ मैंने आरडीसी 2020 किया। और ना ही आरडीसी, मतलब सिर्फ आरडीसी 2020 नहीं, मैंने वहाँ पे द बेस्ट स्पीकर में बनी, वहाँ पे हॉल ऑफ फेम का म्यूजियम नोन एज द हॉल ऑफ फेम, वहाँ पे वाज द मेन ब्रीफर ऑफ आरडीसी, मेन ब्रीफर ऑफ द आर्मी विंग ओवर देयर। एंड उसके बाद आई अचीव द गवर्नर्स गोल्ड मेडल। मेरी लाइफ का एक बूस्टर था ये कि जब मैं आरडीसी गई, मैंने इस मुकाम तक अपने आप को पहुँचाया। एंड जब मैं आरडीसी पहुँची, वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारा उठना बैठना आर्मी ऑफिसर्स के साथ होता था, कैडेट्स का। हम वहाँ पे सैम मैनेक्शा सेंटर गए, हम वहाँ पे वेरियस ऑफिसर्स से मिलते थे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते थे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ का छोटी छोटी चीज़ों को कितने ब्यूटीफुली हैंडल किया, उनसे पूछते थे, उनसे जानते थे, हमारे स्ट्रेस बस्टर्स हुआ करते थे। और जब हम आरडीसी में गए, वहाँ पे एक अलग ही ऑरा, अलग ही एटमॉस्फेयर मिलता था, जिसने मेरे अंदर एक और बूस्टर डाला कि नहीं, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। देन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनसीसी 50th एंट्री मैंने भरा था एंड मेरी पहली एसएसबी पड़ी थी 9th of September भोपाल में। आई गॉट स्क्रीन्ड इन, आई वाज वेरी हैप्पी आई गॉट स्क्रीन्ड इन, बट आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट फ्रॉम देयर। देन लेटर ऑन मैंने अपनी एसएसबी एनसीसी एंट्री 51st डाली, 51st कोर्स के लिए, और वहाँ पे आई गॉट रिकमेंडेड। पहले मैं आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट। तो मैं अगर अपने आप में जो चेंजेस बताना चाहूँगी फ्रॉम माई प्रीवियस अटैम्प्ट और अभी के अटैम्प्ट में, वो ये था कि
सबसे मेजर चेंज जो मैंने अपने अंदर लाया और अपने लाइफ में उसको फॉलो किया था वो है ये कि ऑलवेज़ बी रेडी विद अ बैकअप प्लान। ये दिमाग में बांध लो, ऑलवेज़ बी रेडी विद अ बैकअप प्लान। जब मैं पहले SSB के लिए गई थी, आई वॉज नॉट रेडी विथ माई बैकअप प्लान। मैं ग्रेजुएशन में, मैं लास्ट ईयर, मतलब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था, एंड आई वॉज लाइक मेरे को बस रेकमेंड ही होना है, रेकमेंड नहीं हुई तो लाइफ ख़त्म। ये चीज़ मेरी मैंटालिटी थी मेरे प्रीवियस SSB में। और जब मैं इस SSB में गई हूँ, आई वॉज़ वेरी रिलैक्सड, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा बैकअप प्लान सेट था। ठीक है, मेरे दिमाग में आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आई हैव माई बैकअप प्लान। मेरा जो करूँगी मैं करियर में, अपने लाइफ में अच्छा ही करूँगी। तो मैं वहाँ इतनी रिलैक्सड रहती थी ना। गर्ल्स यूज़ टू फील टेंस्ड कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ ये कर दिया, एंड दे यूज़ टू डिस्कस, और वो प्रेशर बिल्ड करता था, और वो एक दिन का प्रेशर ना हमारे अगले दिन का परफॉर्मेंस को ख़राब करता था। तो उससे बेटर है ना कि अपने दिमाग को रिलैक्स जितना कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगी कि बैकअप प्लान, चाहे आप 12th वाले हो, चाहे आप ग्रेजुएशन वाले हो, हर किसी का बैकअप प्लान तो बिल्कुल रेडी रखना। सेकेंडली मतलब बड़ा डिफरेंस एक और था कि पिछले SSB में मैं घर पे बैठ के तैयारी करती थी, इस बार मैं घर से निकल के तैयार की हूँ। पहले तो मैंने मतलब कॉलेज शुरू किया, आई यूज़ टू गो टू यूनिवर्सिटी, लोगों से मिलना, बातचीत करना, नए दोस्त बनाना, जम के दोस्त बनाया मैंने। ठीक है, जम के मस्ती मारती थी मैं। और इसके बाद मैंने कोचिंग जब ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मैं बताऊँ, मैंने ना थोड़ा सा देखने का नज़रिया चीज़ों को ना बदला है। लाइक अगर हम SRT सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमें कुछ SRTs मिल रहे हैं, तो हम लोग यूजुअली यही रिस्पॉन्स होना चाहिए जो हम लाइफ में, रियल लाइफ में कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ ना उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता था, पता नहीं कैसे मैं रिलेट कर लेती थी कि यार तो SRT हो रही है मेरी लाइफ की। मैं एक दिन घर से बाहर निकली, कुत्ते के पैर में, लाइक पपी था वो, उसका पैर ना एकदम वो गाड़ी चढ़ा के चला गया। ठीक है, और जब वो गाड़ी चला के चला गया, और मेरे को कोचिंग आना था उस दिन, ठीक है, मेरे को यहाँ पे आना था, एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, वो उसमें ब्लीड हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं पहले उसको सही करूँगी। मैं गई, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, मैंने एक भैया को फ़ोन किया, वो गाड़ी लेके आए, मैंने पपी को पकड़ा। मैं कुत्तों से डरती हूँ। मैंने ऐसे उठा के अपने पास रखा उसको कि मैं पकड़ी रहूँगी, और मैं मतलब वो मैंने रिलेट किया, यार वो SRT बन रही है मेरी लाइफ की। जब मैंने बाद में एनालाइज किया अपने आप को, तो इट वाज लाइक यार ये पक्का SRT है, या तो टैट बनेगी या तो SRT में जाएगी। मैं ऐसे सोच रही हूँ इसको। एक दिन मेट्रो में मेरे ईयरबड्स ना अंदर गिर गए, उसके वो जहाँ पे हम लोग बैठते हैं साइड में मेट्रो स्टेशन में, ऐसे जब वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, तो हम लोग बैठे थे और मैं ईयरबड्स ऐसे खोल रही थी अपने, और खोलते खोलते स्लिप कर गया हाथ से, वो गिर गया उसके अंदर। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और मैं कोचिंग से घर जा रही थी तब। मैंने कहा यार SRT है, लाइफ की सॉल्व करनी है मुझे इसको। तो मैंने कहा, मैं पहले तो टेंशन लेने की बजाय मैंने शांत किया अपने आप को, मैंने जाके लोगों से बात किया, ये क्या, एक दिन में अपने आप मुझे वो ईयरबड मिल गया। प्रॉब्लम ये था ना मम्मी का था, मेरा होता तो मैं जाने देती। तो मतलब मैं ना अपने आप चेंजेस ये बता रही हूँ कि मैं रिलेट कर रही थी उसको, मैं प्रोसेस को जी रही थी, जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको अपने अंदर, मतलब उसी को मैं लिखना चाह रही थी। जैसे यहाँ पे हमेशा तुमने देखा होगा, सर लोगों ने बोला है कि जो PIQ है ना, PIQ के बेसिस पे अपने टैट, वैट और अपने रिस्पॉन्सेज उसके अकॉर्डिंग रखो। तुम्हारा PIQ इज़ द सब कुछ ओवर देयर। तुम्हारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल बी आस्किंग ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द PIQ से बाहर नहीं जाना है, और वो गया भी नहीं मेरे में बाहर। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मैं BPED का कोर्स कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने एक्टिविटीज़ किया, मैंने उसको टैट में लिखा है। मैंने जो ऑर्गेनाइज़ करवाया, अगर मैंने इंट्राम्यूरल्स ऑर्गेनाइज़ करवाया, वो मैंने अपनी टैट की ब्लैंक स्टोरी में लिखी है। अगर वहाँ पे मेरे एक फ़ोटो आया था, उसमें देयर वाज अ पिक्चर, मैं गर्ल्स के लिए बता रही हूँ बिकॉज वो गर्ल्स, मतलब हमारी एंट्रीज, गर्ल्स एंट्री में थोड़ा फोटो सिमिलर मतलब मिल जाएगा, मतलब गर्ल्स टाइप का रहता है। लाइक देयर वाज अ वुमन सिटिंग, शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज रीडिंग अ बुक, ये मेरी एक फ़ोटो थी। तो मैंने उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाया है, बिकॉज मैंने अपने घर पे देखा है ये चीज़ होते हुए। तो इसलिए अपने घर में जब तक हम एक एक चीज़ देख रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, लोगों की मेंटालिटी क्या है। मैं बताऊँ, SSB का प्रोसेस इज़ लाइक वो तुम्हारा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तुम एकदम बदल जाओगे उसके प्रोसेस में जीने के बाद। एंड रही बात GTO एंड एवरीथिंग, आई शेयर यू वन इंसिडेंट। जब मेरा स्नेक रेस हो रहा था, ठीक है, अब हम लोग का 9 लोगों का ग्रुप बना दिया स्नेक रेस में। अब 9 लोगों के ग्रुप में मैं और आई वॉज चेस्ट नंबर 17 एंड चेस्ट नंबर 18। हम लोग ग्रुप के हट्टे कट्टों में थे, ठीक है, बोले एकदम बिल्ड ठीक है, बड़ी मोटे से थे, बाकी सब एकदम पतले पतले से, ऐसे टाइप के। अब उसमें एक होता है वो वाला, पता ही होगा, वॉल पे चढ़ाना होता है सबको, फिर वो पोल क्रॉस करके करना होता है। तो वो लड़कियों को तो पता है कितना दिमाग ख़राब होता है उसमें।
अब हम लोग सब एक एक करके चढ़ा रहे हैं उस पर। अब क्या हुआ, मैंने चेस्ट नंबर 18 को चढ़ा दिया, वो मुझसे भी हैवी, और ना वो ऊपर चढ़ के, मतलब जिसके कंधे के सपोर्ट पे वो चढ़ी है, वो लड़की, उसको लगा कि वो ऊपर पहुंच गई है, तो वो हिल गई वहाँ से और वो गिरी और उसका हाथ मेरे मुंह पे बढ़ा है और हम दोनों गिरे हैं नीचे, एकदम भयंकर वाला गिरे हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि या तो पैनिक करेंगे या तो कुछ करेंगे, जल्दी करो, टाइम जा रहा है। हमने वहाँ पे 20 सेकंड हंसा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हमने 20 सेकंड वहाँ पे हंसा है, हमें हंसी आई थी वहाँ पे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, और हमारा जीटीओ हमें देख रहा है कि हम हंस रहे हैं वहाँ पे। हमने कहा उठो चलो कंप्लीट करते हैं फिर ऐसे करके हमने किया। सेम एफजीटी में भी मतलब कुछ ना कुछ होता था। कभी कभी होता है ना कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा मतलब सबके आइडियाज़ का वो होता है कि सबको अपना आइडियाज़ देने होते हैं, सबको करना होता है। इट्स लाइक तुम जितना काम रहोगे उतना काम चलेगा। मैं एफजीटी में हंस रही थी यार, क्या आइडिया दे रही है, ऐसे टाइप का हो रहा था मेरे साथ। मतलब बट ठीक है, अगर ग्रुप में चल रहा है तो चला लो, अगर ग्रुप एक कंक्लूजन पे आ रहा है तो उसको आने दो, उसको वर्क करो, तुम अपने आइडियाज़ दो, अपने आइडियाज़ को आगे रखो। बट अगर ग्रुप जैसे होता है कभी कभी, अगर तुम्हारा आइडिया जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी जाता तो इट्स नॉट अ बिग डील। कमांड टास्क में भी मेरे हुआ कि मेरे को यश सर की याद आई। जैसे मैं कमांड टास्क में खड़ी हुई हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को यश सर की याद आई। उन्होंने कहा था सेंटर अप्रोच लेने को, मैं सेंटर अप्रोच ले रही हूँ, दिमाग में वही चल गया था मेरे। मैंने सेंटर अप्रोच लेके अपना कमांड टास्क खत्म कर लिया। एंड ही वाज लाइक कि तुमने तो सुहासिनी मतलब कमांडर, तुमने तो जल्दी ख़त्म कर दिया, आधे टाइम में ख़त्म कर दिया, अब क्या करोगी? मैंने कहा सर दूसरे रास्ते से लेती हूँ कमांड टास्क को करने के लिए। तो अब जो मेरा दूसरा रास्ता था वो सिमिलर था, मेरी जिस सबऑर्डिनेट को मैंने बुलाया था उसका पैटर्न और मेरा पैटर्न सिमिलर था। तो मुझसे बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों इंजर्ड हैं, ठीक है, और वो मर रहे हैं, दोनों मर रहे हैं, और तुम क्या करोगी? तुम जल्दी से क्रॉस करो उसको। तो वो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। पहली बात तो ये प्रेशर, दूसरी बात ये कि उनको पता है कि इन दोनों ने करा है पहले, तो वो चाहते भी नहीं है कि वो अपना बोलेंगे। तो मैंने अपना कमांड टास्क अकेले किया है वहाँ पे बस उन्हें सपोर्ट लेके, मतलब ये था कि प्लैंक एंड ऑल सपोर्ट चाहिए होता है पकड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी एक को खड़ा कर दो, बट वो चुप रहेगी पूरे टाइम। तो और वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं शी 30 सेकेंड्स बच्चे हैं, वो मर जाएगी, मतलब एकदम प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, ख़त्म करो जल्दी से करके, ऐसे करके। बट वो हो गया। जितना मैं कह रही हूँ रिलैक्स, जितना रिलैक्स हो सकते हो उतना रिलैक्स रहो, जितना घूम सकते हो घूमो, माइंड फ्रेश होगा, जितना दोस्तों से मिल सकते हो मिलो, घर वालों से बात करो। घर वालों से बात करना तो एक बहुत बड़ा वो बता रही हूँ मैं भी पहले एक मतलब प्रिपरेशन मैं भी कर रही थी, तो मैं कमरे में बंद रहती थी बहुत ज़्यादा, और होता है वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है। कमरे में बंद रह के 4 दीवारों के अंदर, निकलो, जाओ, खेलो, स्पोर्ट्स करो, स्विमिंग करो, जो भी करना हो करो, लोगों से मिलो। सबसे बड़ी बात बता रही हूँ मैं, प्लीज़ लोगों से मिलो, घर कन्फाइंड होके मत बैठना। और यहाँ पे जितना भी सिखा रहे हो ना उसको अच्छे से करना। जैसे कि मुझे याद है जब लेक्चरेट होता था, एज अभी इसने मेंशन किया कि लेक्चरेट में सर कहते हैं ना कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाकर तुम्हारे आइडियाज़ अपने आप निकलने लगेंगे। और अपने ग्रुपिंग में भी अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना लो, उनके साथ प्रैक्टिस करो, उनको बोलो कि तुम मेरा सुनो, ऐसे करके एक दूसरे का सुनो। मुझे एक चीज़ और याद है कि सर ने मुझसे कहा था, शिशिर सर ने, कि तुम्हारा करंट अफेयर्स का तो एकदम डब्बा गुल है मेरा कुछ नहीं था करंट अफेयर्स। मेरा इंटरव्यू का 15 मिनट करंट अफेयर्स पे चला, मैंने ऐसे आंसर दिया उनको, मैंने तैयारी करी थी करंट अफेयर्स की, उसके बाद रगड़ के। तो करंट अफेयर्स तो करना है ही, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कहीं से भी। बाकी यार सब ने ही बोला है कि PIQ, जितना तुम ना अपने PIQ में ऑनेस्ट रहोगे, और हाँ ऑनेस्ट आंसर्स ही देना, ये नहीं कि आंसर को ज़्यादा फ्रेम करने की कोशिश करना, ये सब नहीं, अपना जो है दिल से आंसर देना उसको। जितना ऑनेस्टी पे रहोगे उतना ही अच्छे से काम हो जाएगा। एंड बाकी तुम लोग का हार्डवर्क है। यहाँ के गाइडेंस, यहाँ की मेंटोरशिप वो इतनी इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचर का स्पेसिफिक रोल है। शिशिर सर ने मेरी साइकोलॉजी चेंज कर दी, मेरा एक नज़रिया बदल दिया। मतलब आई वुड से द वे ऑफ राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पे आप एक फॉर्मेट पे सीखते हो, यहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या सही तरीका है उसको करने का, उन चीज़ों को, और किस तरीके से आपको बैट लिख रहे हैं, किस तरीके से आपको बैट्स लिखनी है। इमोशन, आपका इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो स्टोरीज में कितनी आनी चाहिए। SD की प्रैक्टिस, SD हमेशा जब मैंने प्रैक्टिस करी है वो SD एक बार में नहीं आती थी। SD हमने 10-12 बार प्रैक्टिस करी है, और उसके बाद SDs को रिव्यू किया है। हमेशा SDs अलग निकलती थी। हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, हमारे टीचर्स क्या सोच रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आज से 5 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। हर एक चीज़ आपका दिनों में चेंज होता है। तो SDs की प्रैक्टिस करके फाइनली वहाँ पे जो मैंने ऑन द मोमेंट SD अपनी प्रैक्टिस करी थी बिफोर रीचिंग द SSB ग्राउंड,
मैंने उसको फाइनल डे पे रिवाइज किया अच्छे से एंड अगले दिन मैंने उसको लिखा। एंड एज आई सेड, हर एक टीचर का गाइडेंस, फॉर इंस्टेंस यश सर, हमें जब जीडीओ की प्रैक्टिस होती थी, यश सर ने हमें कितने कॉम्प्लिकेशंस दिए हैं कि हमें कमांड टास्क में ये करने हैं, कमांड टास्क में वो करने हैं। वहां पे लगता था कि हम क्यों इतना कर रहे हैं, बट वो यूटिलाइजेशन मिलता है हमको जब हम एसएसबी ग्राउंड पे होते हैं, जब हम जीडीओ कर रहे होते हैं ना। मेरे दिमाग में सबसे पहले यश सर का नाम आया था। आई वुड से कि जब मैं जीडीओ कर रही हूँ अपना, तब मेरे को यश सर की ट्रेनिंग याद आ रही है कि ऐसा उन्होंने बताया था, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा मैं अप्रोच लगाती हूँ। और उसके बाद कर्नल शर्मा सर की जब हमें लेक्चरर की प्रैक्टिस होती थी, एवरीथिंग हियर इज वेरी यूजफुल। और उनके ओपिनियंस को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करना, ताकि हम उनको यूटिलाइज करके हम उनको रियलिटी में, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज उनको रियलिटी से कनेक्ट करना। एसएसबी को एज अ फॉर्मेलिटी नहीं लेने का। एसएसबी जो है, एसएसबी का जो प्रोसीजर है, उसको एकदम अपने रियल लाइफ से, अपने आप को मतलब आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हाँ, आई एम दैट पर्सन व्हिच आई वांटेड टू बिकम, और मेरे को वही करना है, मेरे को अच्छा बनना है, तो मैं वही स्टेप्स फॉलो करूंगी। अपने स्वोट एनालिसिस को करिए, दैट इज अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करिए, और उसके बाद अपने आप को हर दिन रिव्यू करिए। अपने फ्रेंड्स से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, मेरे प्रोज एंड कॉन्स बताओ। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से पूछा कि प्लीज आप मेरे प्रोज एंड कॉन्स बताओ। हर एक का व्यू आपके लिए अलग होगा, आप वो जानिए, उनको लिखिए एक जगह पे, उनके बारे में एनालिसिस करिए कि मैं यहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। इन चीजों को अपने लाइफ में लाइए, और इन चीजों को यूटिलाइज करके आप नॉट ओनली एसएसबी क्लियर करने में हेल्प करेगा, बट कि आपको एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्म करेगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप एक अच्छा इंसान भी उससे बनेंगे, जब आपको अपनी गलतियां पता चलेगी, उससे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। फिर इसी मेथोडोलॉजी को अपनाते हुए मैंने अपना एसएसबी दिया, and I could make it in my second attempt, and probably I'm saying I got recommended from 24 SSB Bangalore. Shruti, a senior under officer in NCC, decided to take her cadets for a camp in Nainital. She took permission from her ANO. Thereafter, she booked tickets and went on a trip to Nainital. There, she decided to conduct a fun activity, that is to build a model of an aircraft, where she collected various items required for the building of the aircraft, that is boards. That was a model, so they collected boards and logs and various electrical equipments which they had, and they also collected a printout of the model so as to refer it. And thereafter they worked very hard, and the team they worked together to build up the model. And they also Shruti also informed her ANO about the activity that had taken place. And after everything, Shruti had briefed her ANO about the trip that had been conducted very successfully. They also took the aircraft on their shoulders and climbed the top of the mountain to do a test fly of that aircraft. And later on, Shruti briefed everybody, and the return reservations were booked by her so that they can return safely to her hometown. Thank you.